हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, बहुत दिन से जो है मैंने जिला वाले पार्ट का वीडियो नहीं डाला था। तो हमारा जो है रायपुर संभाग में एक जिला बचा था, धमतरी जिला। उसके बारे में आज हम वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद हमारे 4 संभाग कंप्लीट हो जाएंगे। केवल एक संभाग का जिले वाला बचेगा, वो है बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं वो। तो उसको भी हम जो है अब कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम धमतरी जिले के बारे में देखेंगे कि धमतरी जिले का गठन कब हुआ, यहाँ तहसील कितनी है, विधानसभा सीट कितनी है, पर्यटन स्थल यहाँ पर क्या क्या है। ये सब पार्ट हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसके पहले जो है कल जैसे कि हमको पता है सम परीक्षक और सहायक सम परीक्षक और ज्येष्ठ सम परीक्षक का जो है एग्जाम होने वाला है। तो उसमें जो है हिंदी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर का वेटेज है हिंदी का। तो अगर किसी को, जैसे कि मैंने बताया था, पृथ्वीनाथ पांडे जी की जो है बुक हिंदी, उनसे पढ़िएगा। तो अगर किसी के पास अगर वो बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो इस वीडियो के कमेंट में जो है मैं आपको उस वीडियो के पीडीएफ का लिंक दे रहा हूं। आप जाके जो है उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत से लोग, क्योंकि आजकल जो है पंचायत का भी वेटेज है पेपर में, चाहे हम पीएससी की बात करें या व्यापम की बात करें, तो उसकी लिंक जो है मैंने बहुत पहले शेयर भी की थी। तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर वो लिंक बहुत से लोगों को नहीं मिल रही थी, तो उसको भी मैं कमेंट में दूंगा, क्योंकि वो बाय करने की लिंक है। इसलिए मैं आपको बता दूं, वहां से आपको वो जो पंचायत वाला है वो लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे वीडियो से पंचायत का नोट्स पहले बना चुके हैं तो वो उसको मत लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनाए हैं या आपसे नहीं बना है तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसकी बुक मार्केट में महंगी है। जो मेरे पास बुक है वो 1850 रुपए की बुक है। तो अगर आप नहीं बनाए नोट्स तो उसको ले सकते हैं। बाकी जो हिंदी की बुक है उसको, वो तो मस्ट है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और वो तो फ्री में भी है। और जो है आप आराम से उसका नोट्स बनाइए, आपके पेपर में उससे कई ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं हम। देखिए, जो धमतरी जिला है मुख्य रूप से जो है 1998 में बना था। 1998 में जो धमतरी जिला बना था, ये इसका मातृ जिला की बात करें तो वो रायपुर जिला था। यानी रायपुर जिले से अलग होकर जो है धमतरी जिला बनाया गया था। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 4084 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 4084 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है धमतरी जिले का, ठीक है। अगर हम देखें धमतरी जिले की सीमा कौन कौन से राज्यों से या जिलों से लगती है, तो धमतरी जिले के अगर हम दक्षिण में बात करें तो वो है उड़ीसा राज्य, ठीक है। तो आपको याद रखना है, धमतरी जिले के दक्षिण में है उड़ीसा राज्य। इसके यदि पूर्वी भाग की बात करें तो पूरे तरीके से गरियाबंद जिला लगता है यहाँ पर। इसके उत्तर भाग में रायपुर जिला लगता है। इसके उत्तर पश्चिम भाग में दुर्ग जिला लगता है। पश्चिम भाग में बालोद जिला लगता है। और इसके दक्षिण पश्चिम भाग में कांकेर और कोंडागांव जिला लगता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, केवल एक राज्य जो है जिससे उड़ीसा राज्य की सीमा लगती है, धमतरी जिले का से एकमात्र राज्य उड़ीसा जिसकी सीमा लगती है। पेपर में एक ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी राज्य से सबसे कम लगती है, तो वो है उड़ीसा। जो अंतर राज्य सीमा सबसे, धमतरी जिला उसका आंसर है, जो अंतर राज्य सीमा सबसे कम बनाता है। यानी छत्तीसगढ़ का जो जिला धमतरी है वो सबसे अंतर राज्य सीमा वाला जिला है। यानी जो अन्य राज्यों से जिसकी सीमाएं लग रही है उसमें सबसे कम जो है धमतरी जिले की सीमा लगती है उड़ीसा से, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी में आ चुका है। और यदि हम जिले की बात करें तो गरियाबंद, रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर और कोंडागांव, ठीक है, इतने जिलों से लगती है धमतरी जिले की सीमा, ठीक है। यदि हम तहसीलों की बात करें तो धमतरी जिले में जो है 4 तहसील आती है, कुरुद, धमतरी, मगरलोड और नगरी। नगरी को ही कहीं कहीं सिहावा भी लिखा हुआ मिलता है। तो आपको 4 तहसील के नाम याद रखना है, नगरी, धमतरी, मगरलोड और कुरुद, ठीक है। ये 4 तहसील है और यही 4 जो है विकास खंड भी है। तो धमतरी जिले में जो है 4 तहसील और 4 विकास खंड है। यदि हम बात करें धमतरी जिले में वन के आसपास वन क्षेत्र के बारे में, तो धमतरी जिले में जो है एक सीता नदी अभ्यारण्य आता है। और इसके ही जो गरियाबंद वाला पार्ट है वहां पर उदंती अभ्यारण्य आता है। यानी जो गरियाबंद के उस, मतलब जो धमतरी जिले के इस तरफ है, जो गरियाबंद जिले से सीमा लगती है, तो वहां पर उदंती अभ्यारण्य है। और इसी से सटा हुआ धमतरी जिले में आता है सीता नदी अभ्यारण्य,
ठीक है, तो आपको ये याद रखना है सीता नदी और उदंती अभ्यारण्य दोनों की सीमा आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए जब प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर रिजर्व जब घोषित किया गया था तो ये सीता नदी और उदंती को मिलाकर घोषित किया गया है। तो सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी जिले में आता है और जबकि आपका उदंती अभ्यारण्य जो आता है वो आता है आपका गरियाबंद जिले में। ठीक है, तो सीता नदी अभ्यारण्य जो है वो उसका वर्ग किलोमीटर है 559 वर्ग किलोमीटर, जो है 559 वर्ग किलोमीटर है और 1974 में ये बना हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य में का नाम जो है यहाँ से एक सीता नदी का उद्गम स्थल है। सीता नदी यहाँ से बहते हुए जाकर महानदी में मिलती, क्योंकि इसके सीता नदी यहाँ से बह रही है इसलिए इस अभ्यारण्य को सीता नदी अभ्यारण्य कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है इसको जो है सीता नदी और उदंती अभ्यारण्य को मिलाकर जो है 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आई थी जब मैंने प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व बताया था, तो दोनों में उनको अंतर नहीं समझ आ रहा था। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब होता है कि इस क्षेत्र में एक प्रकार से जो टाइगर है उनको एक प्रकार से रिजर्व करना, संरक्षित करना उनको। ठीक है, जब ऐसा लगता है जब गवर्नमेंट को कि इस क्षेत्र में कई बार टाइगर का विचरण देखा जाता है तो यहाँ पर उनको संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया जाता है, यानी उनको एक प्रकार से उनकी संख्याओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जब उनकी संख्या एक बढ़ जाती है, जब वो 4 से 5, 6 ऐसे हो जाते हैं तो उसके बाद जो है इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, यानी यहाँ पर मुख्य रूप से टाइगर का निवास है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर को रिजर्व किया जाता है, वहां पर टाइगर को संरक्षित किया जाता है ताकि उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो उसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, यानी यहाँ पर जो है कई संख्या में जो है टाइगर पाए जा रहे हैं, तो फिर वहां पे बाहरी लोगों का आना जाना बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है, तो ये होता है प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर 2006 और टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सिहावा पहाड़ी है जहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी है। तो यहाँ से एक नदी उद्गम है जो छत्तीसगढ़ की गंगा भी जिसे कहा जाता है महानदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से सिहावा से होते हुए जो है ये कांकेर में जाती है। कांकेर से होते हुए ये वापिस जो है यहाँ पर वापिस जो है धमतरी जिले में प्रवेश करती है और धमतरी से होते हुए जो है ये रायपुर गरियाबंद की सीमा बनाते हुए जो है आगे बलौदा बाजार तक चले जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिहावा से उद्गम स्थल है महानदी का, और जहां पर और कांकेर के मलाजकुंडम पहाड़ी से जो है यहाँ से दूध नदी का उद्गम स्थल है। दूध नदी जो है यहाँ पे जाकर मिलती है महानदी से, और क्योंकि ये दोनों का बॉर्डर है यहाँ पर कांकेर और धमतरी का, तो दुधावा जलाशय का निर्माण भी यहीं पर है। ठीक है, जिसको धमतरी माना जाता है, तो आपको याद रखना है दुधावा जलाशय जो है वो महानदी में है। दूध नदी उससे पहले कुछ मिल जाती है और उसके बाद वो महानदी में जो है दुधावा जलाशय का निर्माण किया गया है जो कि धमतरी में आता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो दुधावा जलाशय जो है 1963 में बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो है यहीं पर जो महानदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जो है गंगरेल डैम का या रविशंकर जलाशय जिसको बोलते हैं उसका निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो गंगरेल डैम जो है या रविशंकर जलाशय का निर्माण 1979 में किया गया है, जहां पर जो है 2004 से 10 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन भी हो रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और यहीं पर जो है यहाँ के आसपास यहाँ पर जो है रुद्री पिकअप पियर या रुद्री जलाशय जिसको बोलते हैं 1915 में इसका भी निर्माण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, एक चीज और है, यहाँ पर जो है सिलियारी नदी जो है, सिलियारी नदी पर मॉडर्न सिल्ली या मुरुम सिल्ली बांध का निर्माण भी किया गया। तो आपको याद रखना है 1923 में यहाँ पर मॉडर्न सिल्ली जलाशय या 1923 में इसी को मुरुम सिल्ली जलाशय भी बोलते हैं, जो कि महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पे है, इसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर जो है सिलियारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, ये कोई भी बुक में नहीं मिलता, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं बनाया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि मॉडर्न सिल्ली जलाशय सिलियारी नदी पर है, बस ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1923 में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो सिलियारी नदी पे मॉडर्न सिल्ली जलाशय, सिलियारी नदी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है कर्णेश्वर मंदिर आता है। कर्णेश्वर मंदिर जो है ये मुख्य रूप से जो है महानदी के किनारे स्थित है, तो धमतरी में ही कर्णेश्वर मंदिर आता है, आपको ये भी याद रखना है। इसके इस तरफ जो है वो राजिम पड़ता है, जहां पर 3 नदियों का संगम भी है यहाँ पर। ठीक है,
राजिम पड़ता है, जहाँ 3 नदियों का संगम है, आपको ये भी याद रखना है। तो कणेश्वर मंदिर बहुत सी बुक में कहीं कहीं पे गरियाबंद लिख के दे देता है, लेकिन ये जो नॉर्मल रूप से धमतरी जिले में आता है कणेश्वर मंदिर, ठीक है। अगर इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर, तो एक मंदिर है यहाँ पर जो है बिलाई माता का मंदिर, धमतरी में आता है। तो बिलाई माता के मंदिर के पीछे ये कहानी बताई जाती है कि जहाँ पे ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा था राजाओं के द्वारा, तो ये मंदिर मुख्य रूप से हमको खुदाई में मिली थी। जो ये मूर्ति थी इस मंदिर की, जो माता की मूर्ति थी बिलाई माता की, तो वो हमको खुदाई में मिली थी। लेकिन जब वो मूर्ति वहां पे निकली थी, जब जमीन से ऊपर आई थी, तो खुदाई के बाद भी जो है वो मूर्ति वहां से निकाली नहीं जा सक रही थी, ठीक है। तो धीरे धीरे थोड़ा समय बीतते गए, जब मूर्ति जो है पूर्ण रूप से उससे निकाली गई जमीन से, तो उसके बाद जो है वहां पर जो है काली बिल्लियों का विचरण होने लग गया था, जिसके कारण जो है इस माता का नाम, जो मूर्ति मिली उस माता का नाम जो है बिलाई माता नाम पड़ा, ठीक है। तो आपको याद रखना है बिलाई माता का मंदिर कहाँ पे है, धमतरी में है, ठीक है। अगर हम और चीजों की बात करें तो यहाँ पर जो है अगर जनसंख्या की बात करें तो धमतरी जिले की जनसंख्या 7.99 लाख, लगभग 8 लाख के करीब है। साक्षरता जो है वो है 78.30%, 78% साक्षरता है। लिंगानुपात है 1010, काफी अच्छा है, यानी 1000 पुरुषों में 1010 महिलाएं हैं यहाँ पर। तहसील या विकास खंड 4 है, जो मैंने बताया, कुरुद, धमतरी, मगरलोड और नगरी। इसके अलावा विधानसभा सीट 3 आती है, सिहावा जो कि एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, धमतरी और कुरुद, ठीक है। तो ये 3 विधानसभा सीट यहाँ पर आती है। आपको एक चीज और याद रखना है कि धमतरी का प्राचीन नाम भी कई बार पूछा गया है, तो धमतरी का प्राचीन नाम धर्मतरई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है धर्मतरई जो है वो धमतरी का प्राचीन नाम है। तो धमतरी जिले से जो है इंपॉर्टेंट जो चीजें थी उसको मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।